सृष्टि का आधार, ब्रह्मांड का केंद्र, बैकुंठ धाम, जहाँ सदैव हरि नाम की पावन तरंगे बहती थीं, जहाँ क्षीर सागर की शांत लहरों पर श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते थे। आज वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गरुण देव एकांत में बैठे थे। बैकुंठ के दिव्य पुष्प मुरझाए प्रतीत हो रहे थे और चारों ओर एक अलौकिक उदासी छाई थी। सृष्टि की जननी जगन माता लक्ष्मी अपने महल की अटारी पर खड़ी थीं। उनकी आंखें क्षीर सागर की ओर निहार रही थीं। परंतु जिस सैया पर उनके स्वामी नारायण विराजमान होते थे, वह खाली पड़ी थी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कई महीने बीत चुके थे, परंतु त्रिलोक के स्वामी बैकुंठ वापस नहीं लौटे थे। माता लक्ष्मी का हृदय व्याकुल हो उठा। उनका रूप कांतिहीन होने लगा था। वे जानती थीं कि उनके स्वामी कहाँ हैं, परंतु एक मर्यादा और एक दिव्य वचन के कारण वे उन्हें वापस लाने में असमर्थ थीं। तभी वातावरण में मधुर वीणा की झंकार गूंज उठी। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हरि हरि। दिव्य प्रकाश के साथ देवर्षि नारद बैकुंठ में पधारे। उन्होंने माता लक्ष्मी के उदास मुख को देखा तो अपनी वीणा संभालते हुए प्रणाम किया। प्रणाम माते, त्रिलोक में सब कुशल तो है। आज बैकुंठ का यह वैभव मंद क्यों है? और सर्वव्यापी प्रभु नारायण कहाँ है? मुझे उनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे? नारद जी ने उत्सुकता से पूछा। माता लक्ष्मी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, हे देवर्षि, जहाँ सृष्टि के रक्षक ही ना हो, वहाँ मंगल कैसा? जिनके होने से बैकुंठ में आनंद का वास होता था, वे मेरे स्वामी अपने ही धाम को छोड़कर पाताल लोक में वास कर रहे हैं। पाताल लोक में नारद जी चौंक गए। माते, पाताल लोक में तो असुर सम्राट बलि का राज्य है। प्रभु वहां क्या कर रहे हैं? क्या वे किसी युद्ध में व्यस्त हैं? माता लक्ष्मी की आंखों में करुणा और दुख की छटा छा गई। वे बोली, नहीं देवर्षि, वे वहां किसी युद्ध के लिए नहीं गए। वे तो दैत्यराज बलि के राजमहल के मुख्य द्वार पर एक पहरेदार, एक द्वारपाल बनकर खड़े हैं। क्या? नारद जी आश्चर्य के सागर में डूब गए। त्रिभुवन के स्वामी परमपिता विष्णु एक असुर के प्रहरी? यह कैसे संभव हुआ माते? इस अनहोनी के पीछे की कथा क्या है? भगवान को एक असुर का सेवक किसने बनाया? माता लक्ष्मी ने दूर क्षीर सागर की ओर देखते हुए कहा। यह कथा शुरू होती है एक भक्त के सूक्ष्म अहंकार से, उसके गुरु की राजनीतिक चालाकी से और मेरे प्रभु के एक ऐसे अलौकिक छल से जिसने स्वयं भगवान को ही अपने भक्त के प्रेम और वचन के बंधन में बांध दिया। समय के चक्र को पीछे घुमाते हुए कथा उस युग में पहुंचती है जब पृथ्वी पर प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र राजा बलि का शासन था। बलि अपने दादा भक्त प्रहलाद की भांति ही एक महान विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं सोता था। बलि का दान धर्म पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। परंतु निरंतर मिल रही विजय और यश ने बलि के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे दिया था। बलि के गुरु थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य नीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान और परम ज्ञानी थे। एक दिन राजा बलि ने अपने विशाल दरबार में गुरु शुक्राचार्य के समक्ष घोषणा की, गुरुदेव, मेरी भक्ति, मेरी तपस्या और मेरे दान ने मुझे देवराज इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। मैंने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। अब मैं अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा हूँ। इस यज्ञ के पूर्ण होते ही मैं सर्वसम्मति से त्रिलोक का स्थायी स्वामी बन जाऊंगा और इंद्र का सिंहासन सदा के लिए मेरा होगा। गुरु शुक्राचार्य ने अपने ध्यान से आंखें खोलीं। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। वे जानते थे कि देवताओं का पतन जब जब होता है, तब तब विष्णु किसी न किसी रूप में आते हैं। शुक्राचार्य ने सचेत करते हुए कहा, पुत्र बलि,
तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे दान में कोई संदेह नहीं है, परंतु याद रखो, तुम्हारे दादा प्रहलाद को स्वयं भगवान नारायण का वरदान प्राप्त था कि वे तुम्हारे वंश का संपूर्ण विनाश कभी नहीं करेंगे। परंतु देवता छल करने में अत्यंत चतुर हैं। यदि तुमने 100वां यज्ञ पूरा कर लिया तो तुम्हारा पद अचल हो जाएगा। मुझे आशंका है कि नारायण अवश्य हस्तक्षेप करेंगे। बलि ने गर्व से हंसते हुए कहा, गुरुदेव, आप व्यर्थ चिंता करते हैं। यदि स्वयं नारायण भी मेरे द्वार पर एक याचक बनकर आ जाएं, तो बलि का यह हाथ केवल देने के लिए उठेगा, लेने के लिए नहीं। मैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। मेरा वचन ही मेरा धर्म है। यज्ञ की तैयारियां आरंभ हो गईं। नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ में एक अत्यंत भव्य यज्ञशाला बनाई गई। दूर दूर से ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और प्रजाजन एकत्रित होने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और बलि के अहंकार को भस्म कर उसका कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु ने महर्षि कश्यप और माता अदिति के घर बामन कद के ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार लिया। यज्ञ अपने अंतिम चरण में था। तभी पूरी यज्ञशाला एक अलौकिक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। ऐसा लगा मानो स्वयं सूर्यदेव धरती पर उतर आए हों। सभी ऋषियों और बलि ने देखा कि एक छोटा सा तेजस्वी ब्राह्मण बालक, जिसके एक हाथ में सूती छाता था, दूसरे हाथ में कमंडल था, मस्तक पर तिलक और कानों में दिव्य कुंडल थे, मंद मंद मुस्कुराता हुआ यज्ञशाला की ओर बड़ा चला आ रहा था। बामन देव के तेज को देखकर राजा बलि अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने बामन देव के चरण धोए, उन्हें उत्तम आसन दिया और हाथ जोड़कर कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमार, आपके आगमन से मेरा यह यज्ञ धन्य हो गया। आपका तेज बता रहा है कि आप कोई साधारण बालक नहीं हैं। आज राजा बलि के द्वार पर आप आए हैं। मांगिए, आपको क्या चाहिए। मैं आपको सोने चांदी के पर्वत दे सकता हूँ, विशाल राज्य दे सकता हूँ, हजारों हाथी, घोड़े या सुंदर मणियां दे सकता हूँ। आज आप जो मांगेंगे वह आपको मिलेगा। बामन रूपी भगवान विष्णु ने अपनी भोली मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, आप प्रहलाद के पौत्र हैं। आपकी दानशीलता की गाथा तीनों लोकों में गाई जाती है। परंतु मैं एक संतोषी ब्राह्मण बालक हूँ। मुझे धन दौलत, हाथी घोड़े या राज्य की कोई लालसा नहीं है। मुझे केवल अपनी तपस्या और साधना बैठने के लिए 3 पग भूमि चाहिए, जिसे मैं अपने इन छोटे छोटे पैरों से नाप सकूं। यह सुनकर राजा बलि जोर से हंस पड़ा। हे बालक, तुम बालक ही रहे। तुमने राजा बलि से मांगा भी तो क्या मांगा, केवल 3 पग भूमि, वो भी अपने इन नन्हे पैरों से। तुम चाहो तो मुझसे पूरी पृथ्वी मांग सकते हो। कुछ ऐसा मांगो जिससे तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सुख से रह सकें। 3 पग भूमि से तुम्हारा क्या भला होगा। बामन देव ने गंभीरता से कहा, राजन, जिसे अपने पास उपलब्ध साधनों में संतोष नहीं होता, उसे यदि पूरी पृथ्वी भी दे दी जाए तो भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होगी। ब्राह्मण का धन संतोष है। यदि आप मुझे दान देना ही चाहते हैं तो मुझे केवल 3 पग भूमि देने का संकल्प लीजिए। बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, मैं आपको 3 पग भूमि दान देने का संकल्प लेता हूँ। जैसे ही बलि संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में जल पात्र उठाने लगा, गुरु शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से बामन देव के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं जगतपति विष्णु हैं, जो बलि का सब कुछ छीनने आए हैं। शुक्राचार्य ने बलि का हाथ पकड़ लिया और क्रोध से कहा, रुक जाओ बलि, मूर्ख मत बनो। यह कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। यह देवताओं का काम बनाने और तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं। यदि तुमने संकल्प ले लिया तो तुम विनाश के गर्त में गिर जाओगे। इस दान का संकल्प मत लो। बलि ने अपने गुरु की ओर देखा और अत्यंत विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं तो यह बलि का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज ब्रह्मांड का स्वामी मेरे सामने याचक बनकर खड़ा है। जो ईश्वर पूरी सृष्टि को देता है वह आज मुझसे मांग रहा है
और रही बात संकल्प की, तो वचन देकर पीछे हटना प्रहलाद के वंशज का धर्म नहीं है। चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा। बलि को अडिग देखकर शुक्राचार्य ने सोचा कि मुझे ही इस दान को रोकना होगा। संकल्प तब तक पूरा नहीं होता जब तक हाथ में जल ना गिराया जाए। शुक्राचार्य ने अपनी मायावी शक्ति से एक अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण किया और कमंडल की उस पतली नली में जाकर बैठ गई जहां से जल बाहर निकला था। बलि ने कमंडल को झुकाया, परंतु जल की एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। बलि ने कहा, ये क्या, जल बाहर क्यों नहीं आ रहा? सर्वज्ञ वामन देव सब समझ रहे थे। वे मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने भूमि पर पड़े हुए कुश अर्थात एक पवित्र तीखी घास का एक नुकीला तिनका उठाया। वामन देव ने उस तिनके को कमंडल की नली में डाल दिया ताकि जल का मार्ग साफ हो सके। जैसे ही वह नुकीला तिनका नली के भीतर गया, वह सीधे शुक्राचार्य की एक आंख में जा लगा। पीड़ा से व्याकुल होकर शुक्राचार्य चीख पड़े और बाहर निकल आए। इसी कारण गुरु शुक्राचार्य की एक आंख सदा के लिए एकाक्षी यानी अंधी हो गई। मार्ग युक्त होते ही बलि की हथेली पर जल गिरा और उसने 3 पग भूमि दान करने का पवित्र संकल्प पूरा कर लिया। जैसे ही बलि के मुख से संकल्प के शब्द निकले, संपूर्ण सृष्टि में एक अलौकिक कंपन होने लगा। गगन भेदी गर्जना होने लगी। वह छोटा सा वामन बालक अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखते ही देखते उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र उनके सामने छोटे लगने लगे। वामन देव अब विराट त्रिविक्रम रूप में प्रकट हो चुके थे। उनका मस्तक ब्रह्मलोक को छू रहा था और चरण पाताल लोक में थे। भगवान ने अपना पहला कदम बढ़ाया और एक ही पग में संपूर्ण भूलोक अर्थात पृथ्वी को नाप लिया। भगवान ने अपना दूसरा कदम बढ़ाया और दूसरे पग में संपूर्ण भूवलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के 2 पगों में समा चुका था। विराट रूप धारण किए भगवान विष्णु ने गूंजती हुई अलौकिक वाणी में कहा, हे बलि, देखो, मेरे 2 पगों में पूरी पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और समस्त लोक नापे जा चुके हैं। अब बताओ, अपना वचन पूरा करने के लिए मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर सके तो तुम्हें वचन भंग के अपराध में नरक भोगना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी असुर भयभीत थे, परंतु राजा बलि के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसका सूक्ष्म अहंकार अब पूरी तरह भस्म हो चुका था। उसे समझ आ चुका था कि ईश्वर ने उससे उसकी संपत्ति छीनी है, परंतु उसे अपनी शरण में ले लिया है। बलि ने अत्यंत भक्ति भाव से अपने हाथ जोड़े, अपना मुकुट उतारा और सर्वव्यापी भगवान के समक्ष घुटनों के बल बैठ गया। बलि ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया, मेरा स्वर्ग छीन लिया, मेरी धन संपदा छीन ली, परंतु आप मेरी भक्ति और मेरे सत्य को नहीं छीन सकते। यह धन दौलत और यह पृथ्वी मेरी नहीं थी, इसीलिए ये 2 पगों में आपने जो नापा वह वस्तु मेरी नहीं थी, परंतु यह शरीर और मेरा अहंकार मेरा है। प्रभु, अपना यह तीसरा पावन पग मेरे इस मस्तक पर रखिए और मुझे अपने चरणों की धूल बना लीजिए। भगवान विष्णु बलि की इस निष्काम भक्ति और सत्यनिष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा कदम बलि के मस्तक पर रखा और उसे पाताल लोक के सबसे सुंदर लोक सुतल लोक में भेज दिया। पाताल के सुतल लोक में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बलि के सिर पर हाथ रखते हुए भगवान ने कहा, हे बलि, तुमने अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया। तुमने अपने गुरु के आदेश को भी पीछे छोड़ दिया। तुम्हारी भक्ति निश्चल है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अगले मनवंतर में देवराज इंद्र बनोगे। तब तक तुम सूतल लोक का राज्य करो, जहाँ ना कोई आधि है ना ही व्याधि। मांगो बलि, आज तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। बलि ने अश्रुपूर्णित नेत्रों से भगवान के चरणों को स्पर्श किया और कहा, प्रभु, मुझे लोक, यश या स्वर्ग की कोई
इच्छा नहीं है, मेरी केवल एक ही अभिलाषा है। जब भी मैं अपने महल की खिड़की से या द्वार से बाहर देखूं, मुझे केवल आपके दर्शन हो। आप सदा मेरे सम्मुख रहें। कृपया मुझे इस एक वरदान से वंचित ना करें। भगवान विष्णु तो भक्त के वश में होते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु बलि, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। और इस प्रकार भक्त के वचन को सत्य करने के लिए त्रिभुवन के स्वामी, सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं सुतर लोक में राजा बलि के महल के मुख्य द्वार पर हाथ में गदा लेकर द्वारपाल के रूप में तैनात हो गई। बैकुंठ में यह कथा सुनकर देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी से कहा, अद्भुत, प्रभु की लीला अपरंपार है। परंतु माते, क्या भगवान सदा के लिए पाताल लोक के द्वारपाल बने रहेंगे? क्या बैकुंठ सदा के लिए सूना रहेगा? उन्हें वापस लाने का क्या कोई मार्ग नहीं है? माता लक्ष्मी ने उदास होकर कहा, नारद जी, प्रभु अपने भक्त के वचन से बंधे हैं। उन्हें केवल कोई ऐसा ही वापस ला सकता है जो बलि से उसका वह वरदान वापस मांग ले। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माते, हर बंधन को काटने का एक दिव्य सूत्र होता है। यदि आप पाताल लोक जाएं, परंतु जगन माता के रूप में नहीं, बल्कि एक असहाय बहन के रूप में, तो राजा बलि जैसा धर्मनिष्ठ राजा कभी अपनी बहन को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। माता लक्ष्मी को आशा की एक नई किरण दिखाई दी। श्रावण मास की पूर्णिमा का शुभ दिन था। माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत साधारण निर्धन स्त्री का वेश धारण किया और पाताल लोक पहुंची। राजा बलि के महल के द्वार पर पहुंचकर वे जोर जोर से रोने लगी। उनका विलाप सुनकर पाताल लोक के निवासी एकत्रित हो गए। स्वयं राजा बलि बाहर आए। बलि ने एक रोती हुई स्त्री को देखकर अत्यंत करुणा से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और पाताल लोक के द्वार पर इस प्रकार क्यों विलाप कर रही हैं? राजा बलि के राज्य में किसी स्त्री के आंखों में आंसू नहीं हो सकते। मुझे अपनी व्यथा बताइए। माता लक्ष्मी ने हिचकिचाते हुए कहा, हे राजन, मैं अत्यंत अभागिन हूँ। आज श्रावण मास की पूर्णिमा का यह पावन दिन है। आज के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। परंतु मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी कलाई और मेरा जीवन सूना है। इसी दुख में मैं रो रही हूँ। राजा बलि का हृदय पिघल गया। उन्होंने भावुक होकर कहा, देवी, आप उदास मत होइए। आज से राजा बलि आपका भाई है। आइए, मेरी कलाई पर वह रक्षा सूत्र बांधिए और मुझे अपना भाई स्वीकार कीजिए। माता लक्ष्मी के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने आंचल से रेशम के रंग बिरंगे धागों से बनी एक अत्यंत सुंदर राखी निकाली और राजा बलि की दाहिनी कलाई पर प्रेम पूर्वक बांध दी। राखी बांधने के बाद माता लक्ष्मी ने बलि के मस्तक पर अक्षत और तिलक लगाया और उसकी दीर्घायु की कामना की। बलि अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बहन, तुमने आज राजा बलि को भाई बनाकर धन्य कर दिया। मांगो, उपहार में तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, रत्न या कोई राज्य? तुम जो मांगोगी तुम्हारा यह भाई तुम्हें देगा। तभी माता लक्ष्मी ने अपना मायावी रूप त्याग दिया। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और जगन माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गईं। बलि आश्चर्यचकित होकर पीछे हटा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माते, आप स्वयं साक्षात महालक्ष्मी। माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ भाई बलि, तुमने मुझे उपहार देने का वचन दिया है। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। यदि तुम मुझे उपहार देना ही चाहते हो तो पाताल लोक के द्वार पर खड़े इस द्वारपाल को मुझे लौटा दो। ये मेरे स्वामी नारायण हैं। यह सुनकर राजा बलि बहुत चक्का रह गया। उसने द्वार पर खड़े पहरेदार की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए अपने वास्तविक चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो रहे थे। बलि की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह संपूर्ण लीला क्या थी। बलि ने हाथ जोड़कर अत्यंत भावुक स्वर में कहा, हे माते, आप धन्य हैं। आपने मुझे भाई का दर्जा दिया और अपने पति को मुझसे वापस मांगा। राजा बलि युद्ध में हार सकता है, दान में चला जा सकता है, परंतु एक भाई बनकर अपनी बहन को दिए वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता। प्रभु आपके हैं, आप उन्हें सहज वैकुंठ ले जा सकती हैं। बलि की इस निश्चल बहन भक्ति को देखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों अत्यंत द्रवित हो गए।
भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि, तुम्हारी यह बहन भक्ति और त्याग इतिहास में अमर रहेगा। श्रावण मास की यह पूर्णिमा तिथि आज से रक्षाबंधन के नाम से जानी जाएगी। इस दिन जो भी बहन अपने भाई की कलाई पर प्रेम और रक्षा का यह धागा बांधेगी, उस भाई की आयु और संपत्ति की रक्षा स्वयं महालक्ष्मी करेंगी। राजा बलि ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने बलि को आशीर्वाद दिया कि वे हर वर्ष 4 महीने अर्थात देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के साथ पुनः बैकुंठ धाम लौट आईं और बैकुंठ का खोया हुआ वैभव फिर से लौटाया। इस प्रकार एक भक्त के अहंकार के अंत से शुरू हुई यह कथा भगवान के 52 अवतार, 3 पग भूमि के अद्भुत दान और माता लक्ष्मी द्वारा राजा बलि को भाई बनाने के साथ संपन्न हुई। रक्षाबंधन का यह पर्व केवल एक धागा बांधने की रस्म नहीं है, यह प्रतीक है वचन और धर्म का। जैसे राजा बलि ने अपना सब कुछ चले जाने पर भी अपने वचन का पालन किया, निष्काम प्रेम का, जैसे माता लक्ष्मी ने अपने स्वामी को पुनः प्राप्त करने के लिए शक्ति या अधिकार का नहीं बल्कि प्रेम और रिश्ते का मार्ग चुना, रक्षा के संकल्प का, जैसे एक भाई अपनी बहन के सम्मान और सुख के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। आज भी जब बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो यह मंत्र पढ़ा जाता है जो सीधे राजा बलि की इसी अमर कथा से जुड़ा है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां भी बंधनामि रक्षे माँ चल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से अत्यंत बलशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षे अर्थात राखी, तुम सदा अडिग रहना, भाई की रक्षा करना और अपने कर्तव्य से कभी विचलित मत होना। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यहीं संपन्न होती है। तो फिर मिलते हैं अगली कथा को लेकर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी रक्षाबंधन।